नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका आपका ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम मुल्ला नसरुद्दीन सिंह की एक नई कहानी से अवगत होने वाले हैं। कहानी का शीर्षक है घोड़े की जगह मुल्ला। कहानी के शीर्षक से तो आप भली भांति परिचित हो गए होंगे कि घोड़े की जगह मुल्ला कैसे आएंगे। तो आइए कहानी की ओर चलते हैं। एक धर्माचार्य के पास एक असली अरबी घोड़ा था। धर्म के आचार्य, उनके पास एक अरबी शानदार घोड़ा था। एक बार की बात है कि धर्माचार्य जी घोड़े पर बैठकर अपने मित्र से मिलने निकल पड़े। मित्र का घर आने पर उन्होंने घोड़े को बाहर एक किसी पेड़ से बांध दिया और मित्र से मिलने उनके घर के अंदर चले गए। अब उसी समय मुल्ला नसरुद्दीन जी उस रास्ते से गुजरते हैं तो उनकी नज़र उस अरबी घोड़े पर पड़ती है जिसे कि धर्माचार्य जी ने एक पेड़ से बांध रखा था। मुल्ला ने सोचा और घोड़े को देखते ही देखते रह गए। वाह, कितना बढ़िया और शानदार मज़ेदार घोड़ा है, कितना ऊंचा है, कितनी पानीदार आंखें हैं इस घोड़े की और कितना फुर्तीला है। चलो इसके पास तो करीब तो जाकर देख लेता हूँ। मुल्ला जी जैसे ही घोड़े के करीब जाते हैं तो उनका मन करता है कि अब घोड़े की पीठ पर हाथ भी फेर लूँ। जैसे ही मुल्ला जी घोड़े की पीठ पर हाथ फेरते हैं तो घोड़े की चमड़ी में, त्वचा में कंपन होता है। फिर मुल्ला जी का मन करता है कि अब थोड़ा इसके गर्दन से भी हाथ फेर लेता हूँ। मुल्ला जी जैसे ही गर्दन से हाथ फेरते हैं तभी उसी दौरान एक धनी व्यक्ति वहाँ से गुजरता है। वह भी घोड़े को देखते ही रह जाता है कि वाह, कितना बढ़िया और शानदार घोड़ा है। अचानक धनी आदमी मुल्ला जी से कहता है, घोड़ा बेचना चाहते हो? अब मुल्ला जी का स्वभाव तो मजाकिया स्वभाव, अपने मजाक से बाज नहीं आने वाले थे। अब उन्होंने मजाक मजाक में धनी आदमी से कह देते हैं। पहले तो मन में सोचते हैं शायद 1000 अशरफी का तो घोड़ा अवश्य होगा। अगर इस धनी व्यक्ति को मैं 2000 अशरफी बताता हूँ तो यह सुनकर वापस चला जाएगा, घोड़ा तो नहीं खरीदेगा। अब मुल्ला जी ने मजाक मजाक में कह दिया 2000 अशरफियों में। अब क्या, धनी व्यक्ति ने तुरंत ही 2000 अशरफियाँ निकाली और मुल्ला जी के हाथ में थमा दी और झटपट धनी आदमी घोड़े को अपने कब्जे में कर लेता है, उस पर सवार हो जाता है और सरपट भगाते हुए घोड़ा ले जाता है। अब क्या, मुल्ला जी तो देखते ही रह गए कि कैसे उन्होंने मेरे हाथ में यह अशरफिया थमा दी और कैसे क्या घोड़े को लेकर 9 2 11 हो गए। अब मुल्ला ने सोचा, मुझे कहाँ सचमुच घोड़ा बेचना था, मैं तो केवल धनी आदमी से मजाक ही कर रहा था, पर वो तो सचमुच ही घोड़ा लेकर चला गया। अब घोड़े का मालिक आएगा तो मैं उसे क्या बताऊंगा, क्या जवाब दूंगा। अब तो भगवान की जो मर्जी हो वही होगा। मुल्ला ने सोचा, घोड़े का मालिक घर से बाहर आएगा और घोड़े के बारे में पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगा, इससे अच्छा मैं यहाँ से भाग जाऊं। लेकिन अगर मैं घोड़े के मालिक को भागता हुआ दिख गया तो जल्दी से जल्दी कोई ना कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी। मुल्ला जी को एक उपाय सूझा। उन्होंने तुरंत घोड़े को बांधने की रस्सी अपने गले में बांध ली और घोड़े की जगह स्वयं उस जगह पर खड़े हो गए। अब धर्माचार्य जी अपने मित्र से मिलकर घर के बाहर निकलते हैं और जहां घोड़े को बांधा था उस जगह पर आते हैं। मित्र से विदा ली और जहां घोड़ा बंधा था वहां आ गए। क्या देखते हैं कि घोड़े के जगह पर एक इंसान, एक आदमी बंधा हुआ है।
धर्माचार्य ने मुल्ला से कहा, अरे घोड़े के बदले तुम कहाँ से आ गए यहाँ पर? मुल्ला जी कहते हैं, 10 वर्ष पहले की पुरानी बात है। मुझसे एक गलती और भूल हो गई थी, जिसके कारण एक संत साधु महात्मा ने मुझे शाप दे दिया था कि जाओ तुम 10 वर्ष तक घोड़े बनकर रहो। वे 10 वर्ष अभी अभी पूरे हुए हैं, इसलिए मैं घोड़े से फिर इंसान बन गया हूँ। अब धर्म के आचार्य धर्माचार्य जी, धार्मिक वृत्ति के व्यक्ति, उन्होंने कुछ न कहते हुए मुल्ला के गले से रस्सी हटा दी और कहा, जाओ अब मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, स्वतंत्र करता हूँ। विद्यार्थियों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। इस कहानी से हमें 2 सीख मिलती है कि कभी भी हमें मजाक नहीं करना चाहिए। कभी कभी मजाक जो हम मजाक करते हैं वह भारी भी पड़ सकता है, और कभी कभी मुसीबत के समय हमें बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपने इस कहानी को भलीभांति श्रवण किया। तो अच्छा, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। पुनः एक नई कहानी के साथ आपसे मिलने आती हूँ। धन्यवाद।